जय माता दी। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। बैसाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अत्यंत पुण्यदायिनी और सौभाग्य प्रियदायिनी वरुथिनी एकादशी कहा जाता है। इस दिन भक्ति भाव से भगवान मधुसूदन की पूजा करनी चाहिए। वरुथिनी एकादशी का व्रत करने से भगवान मधुसूदन की प्रसन्नता प्राप्त होती है। भगवान मधुसूदन की प्रसन्नता से संपूर्ण पापों का नाश होता है और सुख सौभाग्य की वृद्धि मिलती है। कामदा एकादशी का कथा सुनने के बाद महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे मधुसूदन, अब आप मुझे बैसाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में बताइए, इसका व्रत और विधि बताइए। मधुसूदन भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजेश्वर, इस एकादशी का नाम वरुथिनी है। यह सौभाग्य देने वाली है, सब तरह के पापों को नष्ट करने वाली है और मोक्ष को देने वाली है। इस व्रत को यदि कोई अभिमानी स्त्री करे तो उसको सौभाग्य मिलता है। इस वरुथिनी एकादशी के प्रभाव से राजा मानधाता स्वर्ग को गए थे। वरुथिनी एकादशी का फल 10,000 वर्ष तक तप करने के बराबर होता है। कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय 1,00,000 बार स्वर्ण दान करने से जो फल प्राप्त होता है, वही फल वरुथिनी एकादशी का व्रत करने से मिलता है। वरुथिनी एकादशी के व्रत को करने से मनुष्य इस लोक में सुख भोग कर परलोक में स्वर्ग को प्राप्त होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि हाथी का दान घोड़े से दान से अधिक, तिलों के दान से स्वर्ण दान अधिक तथा स्वर्ण के दान से अन्नदान श्रेष्ठ माना जाता है। अन्नदान के बराबर कोई दान नहीं। अन्नदान से देवता, पितर तथा मनुष्य ये तीनों तृप्त हो जाते हैं। शास्त्रों में इसको कन्यादान के बराबर माना गया है। वरुथिनी एकादशी के व्रत से अन्नदान तथा कन्या दान दोनों के योग के बराबर फल मिलता है। जो मनुष्य लोभ में वश होकर कन्या का धन लेते हैं, वह प्रलय काल तक नरक में वास करते हैं। अगले जन्म में उनको बिलाव का जन्म भोगना पड़ता है। जो मनुष्य प्रेम एवं धन सहित कन्या का दान करते हैं, उनके पुण्य को चित्रगुप्त भी लिखने में असमर्थ हो जाते हैं। जो मनुष्य इस वरुथिनी एकादशी का व्रत करते हैं, उनको कन्यादान का फल मिलता है। वरुथिनी एकादशी का व्रत करने वाले को दशमी के दिन इन 10 वस्तुओं का त्याग कर देना चाहिए। पहला, कांसे के बर्तन में भोजन करना। दूसरा, मांस खाना। तीसरा, मसूर की दाल, चना, शाक, मधु, शहद, दूसरे के घर का अन्न खाना और दिन में 2 बार भोजन करना, स्त्री प्रसंग करना। ये सब 10 बातें उसको त्याग देनी चाहिए। व्रत करने वाले दिन जुआ नहीं खेलना चाहिए। उस दिन खाना पीना, दातुन करना, दूसरे की निद्रा करना और चुगली करना एवं पापी मनुष्यों के साथ बातचीत करना, ये सब त्याग देना चाहिए। उस दिन क्रोध तथा मिथ्या भाषण भी नहीं करना चाहिए। हे राजन, जो मनुष्य विधिवत इस एकादशी का व्रत करते हैं, उनको स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। अतः प्रत्येक मनुष्य को यह व्रत अवश्य करना चाहिए तथा उनके पापों से डरना चाहिए। इस व्रत के महात्म को पढ़ने तथा सुनने मात्र से ही 1,000 गौदान का फल मिलता है। इसका फल गंगा स्नान से भी अधिक है। बोली सत्यनारायण भगवान की जय। कथा सुनने के लिए धन्यवाद। जय माता दी।